दोस्तों, हमें बचपन से ये बताया जाता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम। पैसा ही सारी लड़ाई की जड़ है। यह तब तक हमें काम करना होगा जब तक हम रिटायर न हो जाएं और जब तक हमें पेंशन मिलना शुरू न हो जाए। और प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे आसपास पैसों को लेकर कोई बात ही नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में टोनी रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई बुक मनी मास्टर द गेम के 7 ऐसे स्टेप बताने वाली हूँ जिसे यूज कर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ऑथर ने इस बुक को लिखने से पहले बहुत ही फेमस लोगों के जैसे कि वॉरेन बफेट, चार्ल्स क्वैब एंड कार्ल इकान के इंटरव्यूज लिए हैं और उन्होंने उन लोगों से जो भी लर्निंग ली है वो सब उन्होंने इस बुक में 7 स्टेप्स के जरिए हमें बताया है और इसके लिए उन्हें बेस्ट सेलिंग ऑथर का अवार्ड भी मिला है। आज हम इस वीडियो में बहुत इजी वे में इन 7 स्टेप्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे रेगुलर व्यूअर बन जाएं, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस न कर पाएं और लाइफ में ग्रो कर सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इसका मतलब है पैसा एक अच्छा नौकर है पर बहुत ही बुरा मालिक है। ऑथर कहते हैं आपको पैसों को मास्टर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पैसा आपको मास्टर करने लग जाएगा। इससे रिलेटेड वो एक कहावत शेयर करते हैं, यू आइदर यूज इट और इट यूजेस यू। अगर हमको यही समझ नहीं है कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं और हम वो चीजें भी खरीद रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है और आप बस दिखावे और शो ऑफ के लिए ये सब खरीद रहे हैं, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी कार, ये चीज आपके लिए सही नहीं है और ये सारी चीजें आपको गरीब बना देगी और इससे बचने के लिए आपको अपने पैसों को कंट्रोल करना होगा। अगर आपको ये समझ है कि कहाँ पर आपको अपना पैसा खर्च करना है और कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो पैसा आपको मजबूत बनाएगा। ऑथर कहते हैं हम लोग पैसों के बारे में बात ही नहीं करते, चाहे अपनी फैमिली हो या कोई दोस्त, हम पैसों के बारे में बात करना अवॉइड ही करते हैं क्योंकि हम इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हमें इस मनी गेम को समझना होगा। इस मनी गेम को समझकर ही हम अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, नो द रूल बिफोर यू गेट इन द गेम। आपको अपने आसपास ऐसा बच्चा जरूर मिल जाएगा जो कोई गेम बहुत अच्छे से खेलता होगा। अगर आप उस बच्चे के साथ वो गेम खेलते हो तो बच्चा जरूर आपको उस गेम में हरा देगा क्योंकि उसको इस गेम की आपसे ज्यादा प्रैक्टिस है। इसी तरह मैक्सिमम लोग मनी गेम में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस गेम को कभी खेला ही नहीं है। जो लोग इस मनी गेम को पहले से जानते हैं और इन्वेस्टिंग के रूल को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके और भी ज्यादा अमीर बन जाते हैं और गरीब लोग और भी गरीब होते रहते हैं। इसके लिए आप लोगों को इन्वेस्ट करने से पहले जहाँ भी इन्वेस्ट करना है उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसी के बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें और आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो। इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेप की, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इस स्टेप में ऑथर बताते हैं कि आपको एक नंबर डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। तो ऑथर कहते हैं कि वो एक बार सेमिनार में गए और वहाँ लोगों से पूछा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। तो वहाँ एक लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मुझे पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री होने के लिए $1 बिलियन चाहिए। तो ये सुनकर ऑथर उससे पूछते हैं कि अगर ये पैसे मिल जाए तो तुम उनका क्या यूज करोगे। तो वो लड़का कहता है कि मैं इन पैसों से सबसे पहले अपने लिए एक प्राइवेट जेट लूंगा और न्यूयॉर्क शहर में एक खुद का बहुत बड़ा घर लूंगा। तो ऑथर उससे कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इतने पैसों की जरूरत नहीं है। तुम स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी अमाउंट के बारे में सोचोगे और उसके लिए काम करना शुरू करोगे और जब तुम इतने पैसे नहीं कमा पाओगे तो उदास होकर घर बैठ जाओगे और फाइनेंशियली फ्री होने की उम्मीद भी छोड़ दोगे। इसके लिए हमें स्टार्टिंग में छोटे छोटे गोल्स पर फोकस करना चाहिए और ऐसे गोल्स के बारे में सोचना चाहिए जो हम अचीव कर सके। इसके बाद अगला स्टेप है मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इस स्टेप में हम सीखेंगे एसेट एलोकेशन कि हमें अपना पैसा कहाँ पर रखना चाहिए। कुछ लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो कुछ लोग अपना पैसा घर पर और कुछ लोग बॉन्ड और शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक रिसर्च है आप लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट और एफडी में रखकर तो अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए और लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसी के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को
ग्रो कर पाएंगे। अगर आपने बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो आपको काफी सारा नुकसान हो सकता है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड से एक अच्छा रिटर्न कमा ले तो उसके बाद आपको उसको एफडी में सेव करके अपने पैसों को सिक्योर करना है। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपना पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह से लॉस हो भी जाए तो दूसरी जगह से इतना प्रॉफिट होगा कि आप अपना सारा लॉस रिकवर कर पाएंगे और एक अच्छा रिटर्न भी कमा पाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप है क्रिएट अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे पहले वाले स्टेप में आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपको अपना पैसा अलग अलग जगह रखना है, लेकिन इस स्टेप में हम ये सीखेंगे हम अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने रे डालो का एग्जांपल दिया है। रे डालो ने बताया है कि अपना पोर्टफोलियो हमेशा लो रिस्क और हाई रिटर्न टाइप का बनाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 30% स्टॉक मार्केट में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% ही कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है। ये सबसे सेफ और अच्छा रिटर्न मिलने वाला पोर्टफोलियो है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको एक दो जगह से लॉस हो भी जाता है तो बाकी जगह इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और आप काफी अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। इसके बाद 6th स्टेप है इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001%। इस स्टेप में ऑथर ने हमें बताया है कि हमें अपने पैसों को कुछ ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे वर्ल्ड के 0.001% लोग इन्वेस्ट करते हैं। चलिए इसको सिंपली समझते हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जब मार्केट डाउन जाती है तो जरूरत का सामान खरीदते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इसी टाइम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, मार्केट अप हो जाती है तो वो यहाँ से बहुत अच्छी रिटर्न कमा जाते हैं। इसी तरह आप लोगों को भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है और साथ ही इन बड़े बड़े लोगों की लिखी हुई बुक को पढ़ना है जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और माइंडसेट से आप लर्निंग ले सको। और अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में इन लोगों की बुक समरी आती रहती है और भी बहुत से फाइनेंशियल वीडियो जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगी आती रहेंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जस्ट डू इट, एंजॉय इट और शेयर इट। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा पैसा क्रिएट कर लो तब आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और अपने पैसों को ऐसे लोगों के साथ भी शेयर करना है जो बहुत नीडी हो। ऐसा करने से आपको भी बहुत खुशी होगी। इसी के साथ आप लोगों से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी से मिली जितनी भी लर्निंग और एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हो, जिससे हमारे आने वाले यूथ और बिगनर्स को नॉलेज मिलेगी और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप अपना पैसा सेव ही नहीं कर पाते हो तो इसके लिए इस मैजिकल वीडियो पे क्लिक करें। थैंक यू।